Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimetre using my Ordnance Survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome brake services, but although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Okay, so hello everyone, welcome back to the part 2 of the gameplay, that is Dear Esther. तो हम आ पहुँचे हैं पार्ट 2 में एंड अभी जो लास्ट पार्ट था गाइज, हमने उसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया था. काफ़ी आगे तक हमने पूरा जो आइलैंड है थोड़ा बहुत हम केव्स में जा चुके थे. लाइट हाउस हमने थोड़ा बहुत देखा था, एक अबैंडन्ड हाउस था उसके बाजू में, वो देखा था हमने. एंड अभी जो है, अभी हम लोग को ये फिगर आउट करना है कि एग्जैक्टली हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है. अभी लेट्स सी आगे थोड़ा चलते हैं एंड लेट्स सी हमें क्या मिलता है. ओके तो गाइस सामने ओके शायद से लाइट हाउस आई फील नॉट श्योर. अभी लेफ्ट से या राइट से पता नहीं, एक बार इधर से चलते राइट साइड से नीचे की तरफ. शायद से कोई तो इधर शिप या कुछ तो है जो मतलब या तो क्रैश हो चुकी है या तो पता नहीं, काफ़ी टाइम से इधर है ऐसा लग रहा है इस आइलैंड में. क्या पता हम ये शिप को थोड़ा डिस्कवर कर सके तो. लेट्स सी. थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं. यप ओके अब सही है. काफ़ी सारे सप्लाईज है, काफ़ी सारी एक चीज़ें गिरी पड़ी है इधर. एंड देखते हैं इधर हमें क्या मिलता है. लेट्स सी. आई एम नॉट श्योर अगर हम लोग ये राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी. शायद से इधर तो डेड एंड है आई फील, लेकिन इधर कुछ तो है, कुछ तो मार्क है इधर. There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? लेट्स सी अगर हम लोग ये बोट के अंदर जा पाते हैं तो.
शायद से हमें कोई एक्सेस मिले अंदर जाने के लिए, देखना पड़ेगा। इधर तो पता नहीं, इधर से तो नहीं जा पाएंगे फिलहाल। इधर से नहीं, एक्सेस नहीं है। All night the boy has kept me lucid. I sat, when I was at the very edge of despair, when I thought I would never unlock the secret of the island, I sat at the edge and I watched the idiot boy blink through the night. He is mute and he is retarded, and he has no thought in his metal head but to blink each wave and each minute aside until the morning comes and renders him blind as well as deaf-mute. In many ways, we have much in common. कुछ तो लिखा है बोर्ड में, ईट नॉट ड्रिंक। लास्ट वाला समझ में आ रहा है, लेकिन पहले वाला पता नहीं चल रहा कुछ। ओके तो गाइज, इसके आगे तो सामने तो डेड एंड है, तो हम आगे नहीं जा पाएंगे और अभी हमें वापस घूम के जाना पड़ेगा। आई फील ये जो सामने गाइज आपको लिख रहा है, ये टावर जो जहाँ पे वो लाइट ब्लिंक हो रही है रेड कलर की, आई फील वो हमारा डेस्टिनेशन हो सकता है। लेट्स सी अगर हम उधर जा पाते तो, लेकिन काफ़ी दूर दिख रहा है अभी इधर से तो थोड़ा। चलो अभी सीधा चलते हैं एंड आई फील हम कुछ और कहीं और जगह पे जा पाएंगे इधर से, क्योंकि ये तो काफ़ी हमने एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन इधर से तो कुछ हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। लेट्स सी आगे जाके कुछ अगर मिलता है हमें। ये वापस डेड एंड है, वापस हमें घूम के जाना पड़ेगा एंड पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है हमें इधर से।
गाइस शायद से सामने की तरफ जा पाएंगे। इधर से हम अंदर की साइड जा सकते हैं। आई फील आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। अगर हम इधर से सीधा जाते हैं तो वी कैन गो आउटसाइड। इधर से एक रास्ता है जो बाहर की तरफ जा रहा है। फील ये वाला। I had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. इधर कोई तो होल है गाइस। इधर काफ़ी यूज होल है इसके अंदर। आई एम नॉट श्योर इसके अंदर एक काम करते पहले हम लोग आगे चल के वो घर को एक्सप्लोर करते एंड आफ्टर दैट लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है, होल के अंदर। I've begun my ascent on the green slope of the western side. I've looked deep into the mountain from the shaft and understood that I must go up and then find the way under. I will stash the last vestiges of my civilization in the stone walls and work deeper from there. I'm drawn by the aerial and the cliff edge. There is some form of rebirth waiting for me there. सच्ची में गाइस ये जो म्यूज़िक है काफ़ी डरावना फील हो रहा है सुन के। म्यूज़िक जो बैकग्राउंड में। Is this what Paul saw through his windscreen? Not Lot's wife looking over her shoulder, but a scar in the hillside, falling away to black forever. ओके तो गाइस पता नहीं क्या है बट आई डोंट नो इफ हम अंदर जा पाएंगे या तो क्या होगा अगर हम अंदर गए तो। आई एम नॉट श्योर मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए अभी इस टाइम पे। क्या मुझे वापस पीछे जाना चाहिए या अंदर जाना चाहिए? लेट्स सी। ओके आई एम नॉट श्योर क्या होगा। नहीं गाइस। ओके तो हम अंदर तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि इसका मतलब कि अगर हम अंदर गए तो हम मर जाएंगे। तो हमें जाना है वापस सामने की तरफ जो हट दिख रहा है। इसमें लेकिन गाइज इसमें रन का ऑप्शन देना चाहिए था भागने का, क्योंकि उससे काफ़ी आई फील काफ़ी सही रहता है। क्योंकि वैसे भी हमें बहुत इसमें काफ़ी चलने मतलब पूरा एक्सप्लोर करना है आइलैंड, तो इसमें अगर भागने का ऑप्शन होता तो काफ़ी टाइम सेव हो जाता इसमें।
the bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. पता नहीं ये सिंबल्स क्या है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये सिंबल्स दिए हुए हैं. इवन जो केव्स हमने विज़िट किए थे उधर भी ये सिमिलर सिंबल्स थे. तो आई एम नॉट श्योर कि क्या है एग्जैक्ट. एंड इसके अंदर कुछ तो दिख रहा है. आई एम नॉट श्योर क्या है ये. नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा कुछ है. 3 cormorants seen at dusk. They did not land. This house built of stone, built by a long-dead shepherd. Contents: my camp bed, a stove, a table, chairs, my clothes, my books. The caves that score out the belly of this island, leaving it famished. My limbs and belly famished. This skin, these organs, this failing eyesight. When the battery runs out in my torch, I will descend into the caves and follow only the phosphorescence home. ओके गाइस, पता नहीं क्यों बट काफ़ी स्कैरी लग रहा है अभी थोड़ा सा. मतलब जिस हिसाब से जो साउंड इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं, जो म्यूज़िक है, सब से फील थोड़ा सा फील सी नो वो स्कैरी वाला फीलिंग आ रहा है. बट अभी फ़िलहाल हम चलते आगे एंड लेट्स सी अगर हम केव की तरफ जा पाते हैं कि नहीं. वैसे तो उसका रास्ता ऊपर की साइड है एंड ओके, इधर से तो रास्ता है नहीं केव के लिए, वो नीचे की साइड जाना है. लेकिन तो बहुत सारे केव्स हैं. मतलब एक इधर है एंड इसके ऊपर है काफ़ी. नहीं. अरे यार शिट. ओके, तो काफ़ी गलत ऑप्शन है. मतलब कोई भी पर्टिकुलर हाइट से आप जंप नहीं खा सकते. In a footnote, the editor comments that at this point Donnelly was going insane as syphilis tore through his system like a drunk driver. He is not to be trusted. Many of his claims are unsubstantiated, and although he does paint a colourful picture, much of what he says may have been derived directly from his fever. But I've been here, and I know, as Donnelly did, that this place is always half imagined. Even the rocks and caves will shimmer and blur with the right eyes. They found Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. He'd struggled halfway down the cliff path, perhaps looking for some lost goat, or perhaps in a delirium, and expired, curled into a claw right under the winter moon. Even the animals shunned his corpse. The mainlanders thought to bring it home unlucky,
Donnelly claims they dragged it to the caves to thaw out and rot, but he is proving an unreliable witness. तो इसका मतलब बहुत कुछ हुआ है इस आइलैंड में, बहुत जिसके बारे में ये बता रहा है. तो Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. ओके तो गाइस, क्या आप सब लोग को कोई तो आवाज़ सुनाई दे रही है? नॉट श्योर. मुझे अभी जस्ट सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई तो पर्टिकुलर सॉन्ग आ रहा था, पता नहीं कौन. इसमें मेन गाइस ये जो गेम है, इसमें आई फील जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जो इफ़ेक्ट्स है, उसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंड वही एक चीज़ है जो इस गेम में काफ़ी एक सही फ्लो बनाए रखता है. एंड हमें इस केव के अंदर जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं. तो वापस हम इस गुफा में जाएंगे एंड लेट्स सी. काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है ये वाली जगह. दूसरे जो केव्स हमने विज़िट किए थे उससे काफ़ी सही है. एंड अभी आई फील हमें इसके अंदर से होके जाना. आई होप ये काफ़ी डीप ना हो. और ये हम गए, पता नहीं हम कहाँ लैंड हुए. लेट्स सी. इतना तो श्योर है कि मरे नहीं है. कोई तो दूसरी अलग ही जगह पे हम वहाँ पहुँचे. Donnelly's addiction is my one true constant. Even though I wake in false dawns and find the landscape changing, flowing inconstantly through my tears, I know his reaching is always upon me. Okay. Wow. काफ़ी सही लग रहा है गाइस, काफ़ी ब्यूटीफुल है ये जगह. तो काफ़ी लाइट अप है. एंड तो कैंडल्स भी है. इसका मतलब कोई ना कोई आया होगा ऑब्वियसली. There is no other direction, no other exit from this motorway. Speeding past this junction, I saw you waiting at the roadside, a one last drink in your trembled hands.
वाह गाइस, वाह, बहुत ही सही लग रहा है ये। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। काफ़ी सही लुक है इसके, इस जगह का। लेट्स सी, नीचे जाके देखते हैं अगर कुछ। पता नहीं है, नीचे तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ट्राई करने का है। ये हम अंडर वाटर आ चुके हैं। इससे पता चलता है कि काफ़ी बड़ा केव है ये। पानी का फ्लो इस साइड से आ रहा है, तो मतलब हमें शायद इसी तरफ जाना है। आई एम नॉट श्योर। इधर से जब से ये केव वाला पार्ट आया, तब से गेम काफ़ी एक्साइटिंग हो चुकी है। शायद से मशरूम्स, आई फील। हाँ, मशरूम्स ही लग रहे हैं। I am traveling through my own body, following the line of infection from the shattered femur towards the heart. I swallow fistfuls of painkillers to stay lucid. In my delirium, I see the twin lights of the moon and the Ariel shining to me through the rocks. तो पेंट, शायद से पेंट का कोई तो बॉक्स है।
This cannot be the shaft they threw the goats into. It cannot be the landfill where the parts of your life that would not burn ended up. It cannot be the chimney that delivered you to the skies. It cannot be the place where you rained back down again to fertilize the soil and make small flowers in the rocks. तो काफ़ी डीप है, मतलब हम लोग काफ़ी अंदर तक पहुंच चुके हैं इसके। इधर कुछ तो लिखा है, Behold Damascus, एंड ये पता नहीं चल रहा क्या लिखा है एग्जैक्टली। डमास्कस या तो कुछ तो है ये, उसके बाद का नहीं पता है मुझे। बहुत ही वियर्ड और अलग ही कुछ डायग्राम्स है इसमें। Away from being. Okay, and इधर क्या लिखा है? Shall be. Okay. तो इधर से हमें स्विम करके जाना पड़ेगा आगे से। स्विमिंग वाला पार्ट भी काफ़ी सही है इसमें। ये कौन सी जगह है? ये कोई तो हाईवे है या तो कोई तो, लेकिन अभी भी हम लोग पानी के अंदर। I'm not sure, ये या तो ड्रीम है या तो इल्यूजन है। ये तो बेड है पेशेंट का हॉस्पिटल का। एग्जैक्टली कहाँ जाना है इसमें फील। शायद से ड्रीम था।
ओके गाइस, तो कंप्लीट डार्क है इधर, कुछ नहीं दिख रहा, पिच ब्लैक है। अभी शायद से हम लोग केव के अंदर ही आए थे, लेकिन ओके ओके, ये रात का समय एंड अभी इस टाइम पे हमें वापस हम बाहर आ चुके हैं आइलैंड के एंड बाहर जाके हमें और भी सारी चीज़ें देखनी है। ओके ओके, तो गाइज मैं ये वाला पार्ट इधर ही एंड कर रहा हूँ आज के लिए एंड आई होप पार्ट वन से ज़्यादा अमेजिंग था ये पार्ट टू, क्योंकि पार्ट वन में हमने सिर्फ जो आइलैंड था उसमें हमने एक्सप्लोर किया था एंड काफ़ी जो फ्लो था वो काफ़ी नॉर्मल था, डल था शायद आई फील। लेकिन जो पार्ट टू है उसमें काफ़ी कुछ डिफरेंट सिनेरियो था, काफ़ी अच्छे अच्छे सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट था केव की वजह से जो हमने एक्सप्लोर किया, अलग अलग चीज़ है। तो आई होप आप सब लोग को ये पार्ट अच्छा लगा एंड डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग गेम प्ले कंटेंट्स। तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट है पार्ट 3 विल बी बैक सून एंड बहुत जल्दी वो लेके आऊँगा पार्ट। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।